जी सर, एक मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सेरी का एक मसला था जो कि 22 में अब डेट का इतना मुझे कंफर्म नहीं कि, लेकिन 22 में उसकी जो शीटें जो निकली थी और काम ग्राउंड लेवल पर हुआ नहीं, कहीं भी हमें वो दिखने को नहीं मिला। उसके बाद मैं ग्राउंड पे वहाँ पर गया, मैंने वहाँ की वीडियो बनाई और उसमें मैंने ये देखा कि जब वीडियो बनी तब जाके एक्शन हुआ और काम शुरू हुआ। तो आपका इस पे क्या कहना है? आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट आई अभी तक? देखिए, जहाँ तक हमने सुना उसके बारे में मैंने जम्मू से भी इस बारे में बोला था कि वीडियो वाला को मैंने पर्सनली फ़ोन भी किया था उसका, तो उसके नंबर पे कि ऐसे ऐसे ये काम हुआ है गलत, जिसकी शीटें 22 में निकली थी, 2022 में निकली थी और वो उसका तकरीबन पैसा 58,000 से एबो ऊपर ही निकल चुका था पैसा, और जबकि मटेरियल उसका दिया नहीं था। और उस काम के बारे में आई गई बात थी, और 2023 में जब वो हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है सेरी से, और हमने जब वीडियो से बात की और एसीडी डोडा से बात की, तो उस मुद्दे पे जब आप भी वहाँ पे गए, आपने भी वहाँ से वहाँ वीडियो बनाई, वहाँ काम को देखा जो कि ग्राउंड पे हुआ ही नहीं था और शीटें निकल चुकी थी। लेकिन आज हमने सुना वहाँ का कि उन्होंने जो वहाँ का वो जिसने वो हमको एप्लीकेशन दी थी, दिलीप सिंह की क्या नाम था उनका, दिलीप कुमार, तो उसको उन्होंने ब्लॉक वालों ने पैसा जमा करके 60,000 रुपये उसको दे दिया। जी सर, आज बताएं, जो आपने एक कॉन्फ्रेंस रखी है चुनाव वाली वर्कर के यूनियन जो सामने सारे दिख रहे हैं इसमें तो इकट्ठे हुए, तो क्या मकसद है कॉन्फ्रेंस रखने का? देखिए सुनील जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जय भारत न्यूज़ का, कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए यहाँ पे। हमारा मकसद आज कोई उतना मीटिंग का नहीं था, लेकिन हमारे जो साथी यहाँ पे आए थे, मेरी जो सेहत अभी ठीक नहीं थी, जो मैं तकरीबन 2 महीने से बीमार चला आ रहा था, तो आज जब मैं घर आया तो इन सब ने सुना, तो इनने सोचा कि हम अपने प्रेसिडेंट साहब के साथ जाएंगे, उनसे बैठ के मशवरा भी करेंगे और उनकी सेहत का भी खबर ले लेंगे वहाँ पर आए। तो ये जब आए तो इनसे बैठकर मेरा दिल भी खुश हुआ, क्योंकि 2-3 महीने से अब मुलाकात नहीं हुई थी यहाँ पे हमारी, क्योंकि सेहत भी मेरी ठीक नहीं रही। तो हमारे कुलजीत जी जनरल सेक्रेटरी, हमारे पब्लिक सिटी सेक्रेटरी शादीलाल जी, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे इम्तियाज़ खान साहब, ऑर्गेनाइज़र हमारे गुलाम हसन जी, और वाइस प्रेसिडेंट हमारी इस चुनाव वाली यूनियन के जो हमारे कश्मीर सिंह जी हैं, और हमारे जनरल मेंबर जो हमारे चक्का से हमने रखे हैं इरशाद अहमद डार साहब, तो ये सारे आए यहाँ पर। तो हमने किसी को दावत नहीं है, ऐसे तो मेरे पास आए थे कि आपकी सेहत ठीक नहीं रही, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी हम यहाँ के जो मुश्किलातें हैं, हम जम्मू से भी थोड़ा उस पर रोशनी डालते रहे। तो आज हमारा कोई मकसद नहीं है किसी पे जाने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले यही बताता हूँ कि जो हमारा 80% मज़दूर डिस्ट्रिक्ट डोडा का है, वो मुतमईन रहें कि चुनाव वाली वर्कर्स यूनियन उनके साथ है। किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है उनको। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हमने पहले भी दिए थे फ़ोन नंबर अपने, तो जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी वो हमसे रब्ता करें, हमारी बॉडी से रब्ता करें। हमारे तकरीबन 16-17 आदमियों की जो बॉडी बनी हुई है उनसे रब्ता करें। अगर कहीं किसी मज़दूर को किसी भी किस्म की मुश्किलात आती है तो हम उनके साथ रात दिन 24 घंटे साथ हैं। और उनको कोई तंग कहीं पे करता है, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी हो, अगर उनको तंग करता है वो हमारे साथ रुजू हो जाएं। बाकी किसी के कहने पर ये ना समझें, इंशाल्लाह अगर ज़िंदगानी रही तो सब कुछ आगे आगे सामने आ जाएगा कि चुनाव वाली यूनियन कितना काम करके दिखाएगी और करेगी क्या आगे आगे। टाइम आने पे ही अब सब कुछ बताया जाएगा। जी सर, आप मुझे बताएं कि जो भद्रवा के काफ़ी सारे मुद्दे इस टाइम भी जो गर्मी पे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को, कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी कंपनी के थ्रू या किसी पार्टी के थ्रू बोलते हैं कि नहीं जी फलाना काम अब टंडल होने जा रहा है या कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए हमने इसके बारे में जम्मू से भी एक बार हमने सब मज़दूरों को भी और आवाम को भी, भद्रवा की आवाम को, डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को बताया था कि किसी के बहकावे में मत आइए, चाहे वो वहाँ कोई पार्टी बता रही हो या कोई हमारे जो पहले साबका यहाँ यूनियन के वर्कर रहे हैं वो बता रहे हैं। किसी के बहकावे में मत आएँ, क्योंकि इस किस्म की कोई बात नहीं है। जब कहीं भी टेंडर बनने का कोई प्रोग्राम होता है तो उसके लिए जब वहाँ डीपीआर बन जाती है, ग्राउंड लेवल पे काम शुरू होगा, तो उस वक्त सारे दुनिया को पता होगा कि काम शुरू हुआ। लेकिन किसी के कहने पर अभी किसी के झांसे में मत आएँ, कहीं किसी को कोई रिज्यूम या कोई किसी किस्म का देने की कोशिश न करें। ये जो भी इस किस्म का फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है तो वो फ़ौरन
एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब डोडा बैठे हैं, महाजन साहब उन तक बात पहुंचाएं, एसएसपी डोडा कोयूम साहब को बताएं, एसपी भद्रवाह को दे दें इतला कि फलानी बंदा हमें लूटना चाहता है, तो उसके साथ हम पूरा सपोर्ट करेंगे। जो किसी गरीब को लूटने की कोशिश करेगा उसमें पूरी यूनियन हमारी पूरी बॉडी साथ होगी उसके लिए। जी, हम जो चुनाव वाली यूनियन के जनरल सेक्रेटरी उनसे भी बात करेंगे कि जो इनके प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने कुछ बातें कही, तो क्या सर आपको क्या लगता है कि ये जो बातें हैं तो इस पे आपको किस नज़र से देखते हैं? ये जो भी चुनाव वैली वर्कर के प्रेसिडेंट तारक साहब जी ने जो भी कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा इन्होंने, कि जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू होगा तो सबको पता लगेगा, और अगर कोई हमारे भद्रवाह के मज़दूरों को गुमराह कर रहा है या करेगा, हम उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आगे जहाँ तक हो सके तो हम गवर्नमेंट को भी इतला करेंगे, या कोई फ्रॉड करके हमारे मज़दूरों को लूटेगा तो हम करने नहीं देंगे। इस बात में हमारी सारी यूनियन जो है प्रेसिडेंट साहब के साथ है, और हम कोशिश करेंगे कि उसको पाबंद करेंगे, उसको उसकी सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। इस टाइम बात करने के लिए पब्लिक सेक्रेटरी भी चुनाव वाली के मेरे साथ है, तो इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि जो प्रेसिडेंट तारिक जरगर और जनरल सेक्रेटरी कुलजीत जी ने जो बातें कही, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, मैं इस बारे में आपको ये बताऊं कि आज का जो हमारा मुद्दा जो था, तो हम तो काफ़ी अरसे से मिले नहीं थे। तकरीबन 2-3 महीने से हमारी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, कोई मीटिंग नहीं हुई थी। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं तारिक जरगर जी, ये कुछ इनकी सेहत ठीक नहीं थी, ये जम्मू में अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो हमने सोचा कि इनसे थोड़ी मुलाकात करते हैं और थोड़ा सा ये अपने जो हमारी मज़दूर तबका के जो हालात हैं इस वक्त, कोई कहता है कि हमें प्रोजेक्ट आने वाला है जी, टंडल का काम होने वाला है जी, ये कोई दूसरा प्रोजेक्ट आने वाला है। इस बारे में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा, तो इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि कोई भी दूसरी यूनियन के नाम पर कोई किसी को लूट खसूट न करे, या कोई ऐसे मज़दूर तबका कोई किसी को पैसा ना दे, ताकि कोई कहे कि नहीं जी हमें पैसा देकर अपना नाम अपने इस टंडल के काम में दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारे प्रेसिडेंट साहब या जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो कहा, इन्होंने दुरुस्त कहा है। तो ऐसे ही ये यूनियन जो है ये बड़ी मजबूत यूनियन है। इसमें जब भी कोई टंडल का काम आएगा या कोई दूसरा प्रोजेक्ट आएगा, तो ये यूनियन जो है ये मज़दूरों के लिए है, मज़दूरों के हक के लिए है। तो ये यूनियन हमेशा हर वक्त मज़दूरों के साथ है जी। सर प्रेसिडेंट साहब, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा कि कई बार जब हमारे भद्रवाह के लड़के हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं या ट्रेनिंग भी की है, तो यहाँ पर बाहर की कंपनियाँ जो आती हैं, यहाँ के जो लोकल लड़के हैं वो इस टाइम जो आपको सबको पता है कि भद्रवाह के कि वो जो है नशे में डूब चुके हैं, तो उनके लिए आपका क्या अगला कदम होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम ये चीज़ बताएंगे कि जो हमारे यहाँ भद्रवाह के जितने भी लड़के, चाहे बीटेक एमटेक करके जितने भी जो भी ट्रेनिंग करके आए होंगे, जो डिप्लोमा होल्डर होंगे, जिन जिन के पास डिप्लोमा होंगे, इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होंगे, मैक्सिमम तो प्रोजेक्ट में इंजीनियरिंग को ही लिया जाता है। वहाँ कोई सुपरवाइज़र तो ऐसे मामूली एक पोस्ट होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उनका पोस्ट जो होता है वो इंजीनियर का होता है। तो जो भी लड़के यहाँ के भद्रवाह के इंजीनियरिंग ट्रेनिंग करके आए होंगे, तो चुनाव वाली वर्कर्स यूनियन का सबसे पहला उन्हीं के लिए परफॉर्मर होगा कि उनको एडजस्ट कराने का होगा। यहाँ के भद्रवाह के लोकल लड़कों को, जितने भी ट्रेनिंग शुदा लड़के होंगे, जिनके पास भी जो भी डिप्लोमा जिस किस्म का होगा, उसी के हिसाब से उनको जब भी यहाँ पे काम खुलेगा पहले उनको तरजीह दी जाएगी पूरी यूनियन की तरफ से। जी सर, एक मेरा आपसे सवाल रहेगा कि सेरी का एक मसला था जो कि 22 में अपडेट का इतना मुझे कंफर्म नहीं कि, लेकिन 22 में उसकी जो शीटें जो निकली थी और काम ग्राउंड लेवल पर हुआ नहीं, कहीं भी हमें वो दिखने को नहीं मिला। उसके बाद मैं ग्राउंड पे वहाँ पर गया, मैंने वहाँ की वीडियो बनाई और उसमें मैंने ये देखा कि जब वीडियो बनी तब जाके एक्शन हुआ और काम शुरू हुआ। तो आपका इस पर क्या कहना है? आपके पास इसकी कोई रिपोर्ट आई अभी तक? देखिए, जहाँ तक हमने सुना उसके बारे में मैंने जम्मू से भी इस बारे में बोला था कि वीडियो वाला को मैंने पर्सनली फ़ोन भी किया था उसके नंबर पे कि ऐसे ऐसे काम हुआ है गलत, जिसकी शीटें 22 में निकली थी, 2022 में निकली थी, और वो उसका तकरीबन पैसा 58,000 से अबो ऊपर ही निकल चुका था पैसा, और जबकि मटेरियल उसका दिया नहीं था। और उस काम के बारे में आई गई बात थी। और 2023 में जब वो हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है सेरी से,
और हमने जब बीडीओ से बात की और एसीडी डोडा से बात की, तो उस मुद्दे पे जब आप भी वहाँ पे गए, आपने भी वहाँ वीडियो बनाई, वहाँ काम को देखा जो कि ग्राउंड पे हुआ ही नहीं था और शीटें निकल चुकी थी। लेकिन आज हमने सुना वहाँ का कि उन्होंने जो वहाँ का वो जिसने वो हमको एप्लीकेशन दी थी, दिलीप सिंह की क्या नाम था उनका, दिलीप कुमार, तो उसको उन्होंने ब्लॉक वालों ने पैसा जमा करके 60,000 रुपये उसको दे दिया और 30,000 का काम उन्होंने कर दिया था। और सुनने में आया कि कल परसों उसको 30,000 उन्होंने फिर दे दिया। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि देखिए 2022 में बगैर काम के, बगैर ग्राउंड लेवल पे काम ही नहीं कहीं हुआ है और शीटें निकल चुकी हैं और पैसा उनको दे दिया गया है। पैसा खुद खा गई है, चाहे वहाँ का जीआरएस ने खाया है, सेक्रेटरी ने खाया या बीडीओ बाला ने खाया है। लेकिन जब ये मुद्दा उठा, उस मुद्दे के बाद उस काम को उन्होंने दोबारा किया और वहाँ पैसा जमा करके डिपार्टमेंट ने पैसा जमा किया, उनको दिया। मैं यहाँ आज के इस मुद्दे पे जो आज इतना बोलना की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मजबूर किया आप लोगों ने, आपके सवाल ने मजबूर किया। मैं डीसी डोडा साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस पर ज़रा एक बार फिर तहकीकात कीजिए कि ये 2022 में शीटें निकली थी तो काम क्यों नहीं हुआ था ग्राउंड लेवल पे, और अगर आज ग्राउंड लेवल पे काम हुआ तो ये पैसा कहाँ, किस खाते से निकला, किसकी तनख्वाह से उनको दिया गया उस काम को करने के लिए। सर, जो कैपेक्स का काम होता तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है कैपेक्स बजट का। सबसे पहले तो मार्च फाइनल हो जाता है, लेकिन जो अभी इन्होंने इस वक्त प्लान बनाना है, मैं आपको एक चीज़ समझाऊं इसमें कि एक काम अगर 2 लाख का किया जाता है, मैं बीडीओ बाला से भी और बीडीओ भद्रवा से भी और चेयरमैन हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डोडा के दलंतर सिंह साहब हैं या वाइस प्रेसिडेंट उनकी जो हमारी संगीता भगत जी है, मैं उनसे भी एक मुदबना गुजारिश करता हूं अपनी चिनावली यूनियन की तरफ से कि अगर 2 लाख का काम है, वहां पे सबसे पहले जे भेजा जाए, वो जे वहां पे एस्टीमेट बनाए। अगर वो 2 लाख का काम बनता है तभी वो 2 लाख का काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि बिल बनाया जाएगा, 2 लाख का काम किया जाएगा 1 लाख का, ये नहीं होना चाहिए। हमारी एक मुदबना गुजारिश होगी डीडीसी चेयरमैन साहब से कि वो इस पे भी तवज्जो दे दें कि सबसे पहले जहाँ भी काम कैपेसिटी बजट के रखे गए हैं वहाँ पे जेयू को भेजा जाए, वहाँ एस्टिमेट बनाया जाए कि ये कितने का काम हो सकता है और कितने का नहीं हो सकता है। अगर वो 2 लाख का काम होता है 2 लाख में करो, अगर वो 3 का होता है 3 में करो, अगर 1.5 में होता है तो 1.5 में ही करो, ना कि ये कि वहाँ पे सीधे बिल बनाया जाएगा 2 लाख का कि जबकि काम 1 लाख का भी नहीं हुआ होगा। ये हमारी सबसे बड़ी मुदबना गुजारिश होगी इन तीनों डिपार्टमेंट के ऑफिसरों से कि जेयू को वहाँ रवाना किया जाए, जहाँ जहाँ भी ये काम रखे हैं कैपेसिटी के बजट के काम जो रखे गए हैं वहाँ पे जे जाएँ, वो एस्टिमेट बनाएं, उसके मुताबिक वो काम होने चाहिए हर पंचायत में।